नल जल अनुरक्षक के लिए केस करने के लिए आए हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं वकील साहब हाई कोर्ट के। तो काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि वकील साहब से बातचीत करें और हमारे बिहार के जितने भी अनुरक्षक भाई हैं सभी लोगों को पास यह संदेश पहुँचे कि हम लोग आखिर केस कर रहे हैं तो किस कौन सा मुद्दा रख रहे हैं। काफ़ी मेरे ऊपर फ़ोन आता था, कमेंट भी आता था कि आप क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं वकील साहब के पास में, क्या केस करना है, किस तरह से होगी। इन सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे और बिहार सरकार के द्वारा जो लेटर भेजा गया है उस सारी लेटर के बारे में हम वकील साहब को बताएंगे और वकील साहब से तो आप लोग रीट पिटीशन फाइल करिए और रीट पिटीशन फाइल करके अपनी बात जो भी ग्रीवांसेज है आप लोग हाई कोर्ट के सामने रखिए कि भी 2019 में जो लेटर जो निकला जिसमें 500 रुपये आप लोगों को मानदेय निर्धारित हुआ, 2020 में जो 1000 निर्धारित हुआ 2021 में फिर निर्धारित 2000 रुपया हुआ। तो जो सरकार ने पैसा डिस्पर्स कर दिया और दे दिया गया है और जो वार्ड मेंबर को अपने अध्यक्ष होने के नाते पैसा नहीं लेना था, अगर उस अकाउंट से अगर वो रिकवर निकाल ले रहे हैं और वो जो जिनका पैसा है जो अनुरक्षक का उनको अगर नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है और इस पर जो है FIR भी हो सकता है वार्ड मेंबर पर। आप लोग रीट पिटीशन फाइल करके अपना ग्रीवांसेस को हाई कोर्ट में रखिए। हमारा जो है समूचा 2019, 20, 21 तक जो आपका है 22 में नहीं आया है ना, तो वहाँ तक आप लोग पूरा का पूरा जो है जितना भी आप लोगों का बनता है मानदेय वो आप लोग को निर्धारित तरीके से कैलकुलेशन करके आप लोग को सभी अनुरक्षक को पेमेंट करें। उनका पोर्टल पर नाम हो या ना हो लेकिन चला तो वही रहे हैं ना। और उसमें भी है कि किन्हीं को ये बात कह करके कि आपका पोर्टल पर नाम नहीं है, आपके पास सचिव ने आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, लेकिन प्रोसीडिंग रजिस्टर में ये तो नाम तय है ना। प्रोसीडिंग रजिस्टर के माध्यम से ही ये तय हुआ था कि फलाना अनुरक्षक को बहाल किया जाता है और वो प्रोसीडिंग रजिस्टर भी सब लोगों के पास उपलब्ध है। तो ऐसे परिस्थिति में वो कहीं कि पोर्टल देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पूर्व से है काम कर रहे हैं 2019 से लेकर के 21 तक जो उन्होंने काम किया पूर्व अनुरक्षक को, उन लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको 3 पेपर का मात्र व्यवस्था करिए। उन 3 पेपर में से जो पेपर उपलब्ध है वो काफ़ी है। ये इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि आज के डेट में मेरा पोर्टल पर नाम है या नहीं। पहले तो नाम था ही था। अगर वो भी नहीं है तो आप लोगों के पास प्रोसीडिंग रजिस्टर होगा, प्रोसीडिंग रजिस्टर की आप फोटो कॉपी दे दीजिए। पंचायत सचिव ने अगर किसी को लेटर दिया है तो वो दे दीजिए। बस ये 3 लेटर में से कोई भी एक आपके पास उपलब्ध है तो यह मान के चलिए कि आप जो है जेन्युइन तरीके से आप अपना रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन या आवेदन दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को तो वो आप रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं कि आपने ग्रीवांसेस के लिए आपने दिया था उनको आवेदन कि हमारा मानदेय जो भी है वो निर्धारित है, मेरा ये कैलकुलेशन हुआ है, पूरा कैलकुलेशन करके आपने दिया है तो दीजिए, अभी भी दे सकते हैं, दीजिए और उसको लगा के हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल करिए। आप लोगों को सभी के सभी तुरंत का तुरंत आप लोगों को पेमेंट हाई कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक आप लोगों को काम किए आप लोगों को पेमेंट मिलेगा तुरंत का तुरंत। ठीक है सर। एक और मुद्दा है सर, जब हम लोग BDO साहब के पास मानदेय के लिए जाते हैं भूमिदाता लोग, तो BDO साहब के द्वारा यह कहा जाता है कि आप लोग ज़मीन बिहार सरकार के नाम से, राज्यपाल के नाम से दान दीजिए। बल्कि इससे पहले हम लोग पंचायती राज के नियम के अनुसार हम लोग अपना स्वेच्छा से अपना ज़मीन दिए हैं, कोई रुकावट नहीं है। हम लोग स्ट्रेचर बैठाने का काम किए हैं, जाने में कोई कठिनाई नहीं है, पानी सुचारू रूप से चला रहे हैं। फिर जब हम लोग 5 साल पहले अपना स्वेच्छा से दान दे दी, स्ट्रेचर बैठा दिए, तो फिर इसमें लिखित सर बिहार सरकार को देने की क्या जरूरत है? दान कई प्रकार के होती है ये सर, आपसे मैं सलाह लेना चाहता हूं। इसमें ये बात नहीं। सरकार ने जब नीति निर्धारित किया था उस समय ये नहीं कहा था कि दान देना है। सरकार ने यह कहा था कि सिर्फ अंडरटेकिंग देना है जिसमें यह एफिडेविट देना था कि आप स्वेच्छा से भूमि जो है नल जल के लिए आप दे रहे हैं और जहाँ पर आने जाने की सुविधा हो, जिस पर स्ट्रक्चर को कोई डिस्टर्ब न करे, कोई किसी तरह का कोई नुकसान न उठाए, बस इतने ही अंडरटेकिंग देना था। इसी अंडरटेकिंग पर आप लोगों अनुच्छक में जो भी था जमीन दाता जो भी जो जमीन दिए थे, बस उसी पर चलना है। बाद में अगर वो कहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसिडरेशन करेंगे ना कि क्या करना है। वो अगर आप कोई भी चीज़ जो डोनेट करेंगे, दान देंगे, तो वो दान देंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है, बनता है। वो सरकार तय करेगी, वो आप दोगे। आपको किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं कि आपको देना है कि नहीं देना है। वो चीज़ें BDO साहब को कहने से कुछ नहीं होना है।
वो चीज़ सरकार के नीति में आना चाहिए। सरकार निर्धारित करेगी कि हमको किसी से ज़मीन गिफ्ट करवाना है तो हमको कैसे करवाना है। अगर वो भी बात आएगा कि भाई आप लोग जो है से हमसे ज़मीन गिफ्ट करवाना चाहते हैं तो हमें क्या कंसिडरेशन देना चाहते हैं, ये सब बातें आएंगी। अभी सैलरी के बारे में, आप रेगुलाइजेशन के मुद्दे के बारे में आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, आप उसको करिए।